हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है। मैंने सोचा नहाने से पहले एक वीडियो बना ही लेती हूँ। रात से ही जो वीडियो आ रहे हैं। अब सचिन राज किसके पाले पड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि महिलाओं से कोई जीत सकता है, लेकिन जेंट्स के नहीं जीत सकता। जिस तरीके से ये सचिन राज दावा कर रहे थे कि अब एक एक करके सभी के राज मैं खोलूँगा, तो चलो भाई, सभी के राज होंगे। थोड़ा बहुत आपसे तो ज़्यादा राज किसी के नहीं है, इसलिए कि पता ही चल रहा है कि आपके कितने राज हैं। आपके घर में ये सारी चीज़ें पहले से तैयार कर ली गई थी, सारी चीज़ें लिख गई थी स्क्रिप्ट कि हम जाएंगे दिवाली में, वहाँ छठ माता के दिन से ही मैं ये अपना कंट्रोवर्सी शुरू करेंगे। पहले से ही ताना बाना बुन लिया गया था दोस्तों। जिस तरीके से अंकुश की वीडियो से पता चल रहा है एक एक राज। कहते हैं ना कि जिस तरीके से ये पूरी पब्लिक को, इनकी पूरी फैमिली मूर्ख बना रही थी, अब ये कहते हैं कि जब सामने वाली पब्लिक को आप मूर्ख बना रहे हैं, तो ये सोचकर मूर्ख बनाया करो कि किसी दिन मुझे भी मूर्ख बनना पड़ेगा। आज आप कहीं ना कहीं मूर्ख बन चुके हो, इसलिए कि सारे लोग आपके राज जानते हैं, एक ही लोग नहीं जानते हैं। पूरी जितने आपके ग्रुप के लोग हैं सभी लोग जानते हैं, और एक एक करके सभी राज आपके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है या बुरा तो लग रहा है भाई। जब दूसरों के घरों में जा जाकर सभी के फैमिली को तोड़ने का काम किया, किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, किसी के चैटिंग दिखाकर नंगा किया, बड़ा मज़ा आ रहा था। पैसे तो बहुत छप रहे थे भाई, डॉलर खूब छप रहे थे। आपकी मम्मी भी कह रही है कि सारे मेरे से कंटेंट लेकर डॉलर छाप रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं छापूंगी भाई। छापो, इज्जत बेच कर छापो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि दोस्तों, अब राज की बात, अब धीरे धीरे इनके भी राज खोले जा रहे हैं, और स्वाति सक्सेना ने पूरी तरीके से मतलब तैयारी कर लिया है कि अब इनके राज मैं खोलूँगा। तो भैया सारे का तो नाम उन्होंने लिया कि वो आए चाहे ना आए। जब हम इनके घर पूजा में गए थे, जो चौकी रखी गई थी माता की, वो भी एक स्क्रिप्ट था। चौकी में ना इनके घर प्रसाद बना था, ना कुछ भी तैयारी था। पंडित जी जब प्रसाद मांगने लगे तो प्रसाद के नाम पर कुछ भी नहीं। सारे लोग गहना गुड़िया माला झाला तैयार होकर एकदम सुबह से सजना तैयार हो गए थे लोग। ये नहीं कि भगवान को पहले सजाएं। तो इन लोगों का भगवान का पूजा भी, मतलब कहते हैं ना, भगवान के पूजा में भी मजाकबाजी, वो भी एक कंटेंट था। जिस तरीके से छठ में छठ माता का नाम लेकर सचिन छठ माता का नाम लेकर, और इस तरीके से भगवान देवी दुर्गा से भी ये लोग मजाक करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मजाक बहुत ही भारी पड़ जाएगा। इस पैसे कमाने के लिए क्या है यार, कितना पैसा कमाओगे? दाल रोटी खाने का ही बहुत है, कितना पैसा कमाओगे? अंबानी बनना चाहते हो क्या? इस झूठ के स्क्रिप्ट पर, जो झूठा स्क्रिप्ट लिखा गया है, इस दीवार पर कब तक तुम खड़े रह सकते हो? एक न एक दिन तो ये ढह जाएगी। कहते हैं ना कि झूठा चीज़ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। और एक एक बात इनके, जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम महिलाओं के राज खोलेंगे, और अब इनका राज किस तरीके से, इनकी एक एक बात खोली जा रही है। स्वाति ने एक एक चीज़ खोला है। जिस तरीके से इनके घर में वो जाते थे लोग, तो क्या क्या चीज़ें होती थी, सारी चीज़ें वो बाहर ला रही। सभी ने स्वाति के वीडियो को देख लिया होगा। ये है राज फैमिली के राज। अब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि नीतू के घर में घुसकर फैमिली को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इनको कौन हक दिया है? बिना बुलाए किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी के फंक्शन में चले जाते हैं बिना बुलाए, जैसा कि इनको लात मारकर भगाया जाता है। बिना बुलाए किसी के लाइव में जाते हैं, जैसा कि अंकुश ने कहा कि वो लाइव याद है, सभी लोगों ने वो लाइव देखा होगा, जो इनको चप्पल से मारने की बात बोली गई थी। ये बोलते हैं कि मेरा दोस्त होकर ये हमारा साथ नहीं दिया। भाई, गलत चीज़ में कोई साथ नहीं देगा, उसको चप्पल तो खाना नहीं है भाई। ऐसा ना हो कि वही चप्पल उठाकर उसके मुंह पर भी तमाचा मार दिया जाए, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी? आपकी तो कोई इज्जत है ही नहीं, न कोई इमेज है। तो ये सारी चीज़ें जब धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं, तब पब्लिक की आंखें खुल रही हैं। अब सभी पब्लिक के आंख खुल जाएंगे। कहते हैं लोग, हमारे यहाँ डीएम कलेक्टर, हमारे हस्बैंड, अफसरा मम कहती हैं कि हमारे हस्बैंड डीएम कलेक्टर के मीटिंग में जाते हैं।
मीटिंग में जाने से क्या होता है भाई? डीएम कलेक्टर आपके घर थोड़ी आते हैं। डीएम कलेक्टर का मतलब आप लोग समझते हैं? डीएम के हाथों में पूरे जिले की कमांड रहती है, उसके पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपसे बात करें। वहाँ पर लाइन लगी रहती है उनसे मिलने के लिए। इसलिए कि मैं जानती हूँ, मैं पर्सनल जानती हूँ कि डीएम का क्या औकात होता है। डीएम का वो औकात होता है कि हिम्मत नहीं होता। सारे लोग सर, जो जितने डीएम के तहत कर्मचारी होते हैं, अगर उनको किसी डीएम के पास जाना है किसी फाइल को लेकर, तो ऐसे सर झुकाकर हिम्मत नहीं होती है बात करने की। हम जानते हैं, इसलिए कि हम लोग उसी छत्र छाया में रहते हैं। ये किसी से मत कहना भाई कि डीएम के पास इतना फुर्सत है। मीटिंग में तो हजारों लोग आते हैं। मीटिंग में तो अगर डीएम आदेश दे दे कि इन लोगों को मीटिंग में आना है, तो हिम्मत नहीं है किसी का कि हम मीटिंग में ना। मीटिंग में जब जाते हैं लोग ना, तो हाथ जोड़ कर बैठे रहते हैं लोग। और जब डीएम गरजता है ना, तो हिम्मत नहीं होता है किसी का आवाज़ निकालने का। ये होता है डीएम का औकात। डीएम कलेक्टर का तो आप नाम ही मत लो, पहली बात। और रही बात सचिन की, सचिन जो कहते हैं कि हम ये अंकुश महिलाओं की इज्जत नहीं करता है, तो घर में मनीषा को थप्पड़ किसने उठाया भाई? ये तो सारी बात सच है ना। मनीषा को थप्पड़ उठाया गया था, मम्मी को झटकारा गया था। जब मम्मी बोली थी कि आई लव यू बोलो, हट मम्मी, मैं नहीं कहूँगा, चलो यहाँ से। ऐसे हैं सचिन के आज माँ के लिए लड़ रहे हैं। चलो अच्छी बात है कि अंकुश के वीडियो के अनुसार कम से कम आपने अपने माँ को तो याद किया। याद करिए, जब माँ से कंट्रोवर्सी करते थे, आपकी माँ खुद और प्रिंस दोनों मिलकर आपकी और मनीषा की बुराई करते थे। और मनीषा आज रोध होकर आ रही है, जब देखी है कि अब तो मामला बिगड़ने वाला है, तब रोने का नाटक करके आ रही है। दोस्तों, इस एक वीडियो मैंने रात में डाला था, उसी में सारी चीज़ें मैंने बोली थी कि इसको स्टैंड लेना था तो क्यों नहीं तभी ले ली स्टैंड। आज जब चिड़िया चुग गई खेत, तब आ रही हैं रोने धोने का नाटक इन लोगों का शुरू से है दोस्तों। और सारा सब जो रिमोट है ना, सब सचिन के हाथ में है, सब सचिन के हाथ में है। जैसा कि स्वाति ने बोला कि भाई भंडारा करोगे तो खाने तो सभी आएंगे भाई। आप कह रहे हो कि मेरा कंटेंट है, कब तक कंटेंट है तो आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हो, इसका मतलब सोशल हो गया, पूरी तरीके से भंडारा हो गया। तो भंडारा में सभी खाने आएंगे, सभी आएंगे। जो छोटे छोटे चैनल है वो भी आएंगे, जो बड़े चैनल है वो भी आएंगे। अब अच्छे लोगों से पाला पड़ा है, अब आपको कहीं से गुंजाइश नहीं है। अब पब्लिक पूरी तरीके से जान चुकी है कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है। जिस तरीके से सचिन के मम्मी पापा बड़े गर्व से कह रहे थे कि मेरा बेटा शेर है, क्या यही शेर है? किसी की लड़की का इज्जत लूट रहा है, किसी के घर में झगड़ा लड़वा रहा है, किसी के देवरानी जेठानी में झगड़ा लड़वा रहा है। इसी को शेर कहते हैं, इसको गीदड़ कहते हैं। कि घर में घुस घुस कर, एक बहुरुपिया होता है ना, बहुरुपिया सभी के घर में घुस कर आग लगाती रहती है, वही हाल सचिन का है। आटा चावल दाल सभी चीज़ों को ये सोशल मीडिया पर ला रहा है। अगर किसी का मदद किया है तो इतना पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर लाकर और पूरी तरीके से उस इंसान को अपने पैरों तले नीचे गिरा रहा है। किस तरीके से लड़ रहा था नीतू से। मानते हैं कि नीतू गलत है, मानते हैं, लेकिन तुम तो पुरुष हो ना, सिर्फ महिलाओं से क्यों लड़ते हो भाई? अब तो पुरुष से पाला पड़ा है। चलो स्वाति ने तो एक एक बात लगाई, एक एक वाट लगा रहे हैं स्वाति और अंकुश सक्सेना। अब उनका आप जवाब दो, जो कि एक एक आपके घर की, जिस तरीके से अप्सरा मम पहली बार स्वाति जब गई थी इनके घर, तो पूरी तरीके से अपनी दोनों बहुओं की शिकायत कर रही थी। जो सास अपनी बहुओं की शिकायत करेगी एक दूसरे से, वो बहू क्या इज्जत करेगी? जब घर का मुखिया ही इस तरीके से हो जाएगा तो फिर बच्चे कैसे बनेंगे? और इन्होंने अपने लाइव में भी बताया कि मैं सचिन ऐसा ही है शुरू से। जब वहाँ पर पढ़ने गया था हॉस्टल में, तो वहाँ नाटक किया, वहाँ खाना ही नहीं पसंद, भाई यहाँ भी पढ़ो। 10 स्कूल में इसका एडमिशन कराया गया, 2-3 स्कूल में, वहाँ भी नहीं, फिर हार कर का बोला कि हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इस तरीके का इसका नेचर बचपन से है, बचपन से ही वो जिद सोच रहा था कि जो फैमिली में हम जिद करेंगे, यहाँ पर भी जिद करेंगे। और सबसे बुरी बात है कि लड़कियों का इज्जत उड़ा, कौन हक दिया है? कौन हक दिया है कि एक लड़की को नंगा करो पूरे सोशल मीडिया पर? पूरे सोशल मीडिया पर आज नेहा तिवारी को अंकुश सक्सेना की रोस्ट बुरी लगी, और जब इनका पूरी तरीके से चिथड़ा कर रहा था सचिन, तब क्यों नहीं उसी रात वीडियो लेकर आई कि मैं पूरी तरीके से
मेरी गलती है ही नहीं है, मेरी गलती तो है ही नहीं है। तो गलतियां सभी की थी। और मनीषा बोल रही है, मनीषा अपने वीडियो में बोल रही है कि मुझे बाहर निकाल दिया जाता था। कौन पत्नी होगी कि बाहर निकलेगी यार? और दूसरा कोई बाहर निकालेगा? अगर मानते हैं हम पति पत्नी हैं तो कोई बाहरी औरत आकर हमको निकाल पाएगी? क्यों नहीं वहां पर खड़ी होकर बोलती थी कि मेरा हक है मेरे पति के रूम में रहने का? और आज रो रही हैं। कल का गलती कौन किया है? सारा मनीषा की गलती है। आज ये रो रही हैं और पब्लिक से गुहार लगाई हैं, लोगों दोस्तों मदद करो मदद करो। कोई नहीं मदद करेगा, इसलिए कि जब सृष्टि की धज्जी उड़ाई जा रही थी, जब नीतू की धज्जी उड़ाई जा रही थी, जब नेहा की धज्जी उड़ाई जा रही थी, तो ये मनीषा क्यों नहीं वीडियो लेकर आई? जब जब इसके पति पर बात आती है तब तब ये वीडियो लेकर आती है। अभी तक तो गुफा में छिपी थी, अभी तक गुफा में छिपी थी। अब जैसे ही देखी कि मेरे पति पर अब ये सारी बातें आ गई तो तुरंत गुफा से निकलकर सामने आ गई रोते हुए खेतों में। अब देखिए कि मेरे पति की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और तब ये और पूजा भी एक स्क्रिप्ट है। जिस तरीके से मिठाई तक के लिए लड़का भैया उगटा पुराण, जिस तरह गांव में कहते हैं ना महिलाएं, तू तो हमारे हम तो तुम्हारे घर ये चीज़ दिए थे, तुम नहीं दी थी। वही हाल मिठाई की बातें हैं। कोई जो क्षुद्र होता है ना वही ऐसी सी बातें करता है, मिठाई की बात और किराए की बात कहते हैं ना। तो अंकुश ने पूरी तरीके से जगत दीदी का भी बयान बताया कि मैंने जगत दीदी को भी फ़ोन करके वहाँ भी मैंने बोला था कि मुँह मान करो, सभी वो खुश है तो तुम भी मुँह मान करो। उसके बाद जब ये जाते हैं लोग सारे, तब सभी के सामने जगत दीदी का चिट्ठा खोल कर दिखाते हैं। कैसे सचिन अंकुश बोल रहे थे कि दिखाया भी और सुनाया भी, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। अब क्या हुआ भाई? और उधर जेठू सरिता जी बोल रहे हैं कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इतना रायता फैलाया है लड़का, कैसे कोई चुप हो जाएगा? कोई कैसे चुप? इसकी बात इसको जीतने के लिए सब छोड़ दें कि ये जो भी करता रहे पूरी तरीके से अच्छा है, इसके बारे में कोई पोल पट्टी नहीं खोले। कोई पोल नचनिया तक ये बच्चों को बोला गया, हालांकि रोते रोते जेठू सरिता जी ने बोला कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को नचनिया बोला जा रहा है, जो यहाँ बूढ़े भी नाच रहे हैं। तो अब इन लोगों की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल दी गई है, पूरी पोल पट्टी खोला जा रहा है। जिस तरीके से एक एक बात तो मैं नहीं कह पाऊँगी, इसलिए कि सारे लोग स्वाति की वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग अंकुश की वीडियो देख रहे हैं। किस तरीके से प्रसाद के नाम पर अंकुश का मिठाई माता जी की चौकी पर चढ़ा था। इतने पैसे होने के बाद भी माता के चौकी के लिए ये लोग प्रसाद नहीं, सिर्फ तैयार होना था, सजना था, कंटेंट तैयार करना था, पैसे कमाना था। इतना व्यूज के भूखे हो गए हो। सारी चीज़ें क्यों कंट्रोवर्सी की जा रही है? वो भी खुलकर आएगी। क्यों इतना बड़ा कंट्रोवर्सी जो 1 महीना से एक कर रहे हैं? करोड़ों रुपये छापे होंगे, करोड़ों, इससे कम नहीं छापे होंगे। जिस तरीके से इनके व्यूज जा रहे हैं, अब इनका बैंड जल्दी ही बजने वाला है। हमको लग रहा है कि धीरे धीरे सारे क्रिएटर अब बिल से निकल कर आएंगे, इसलिए कि हिम्मत तो अंकुश ने और स्वाति ने दिया है सभी को। हालांकि वो अकेले ही काफ़ी हैं, अकेले ही काफ़ी हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि जब गीदड़ की मौत आती है तो पता ना गांव में भगता है, वही हाल इनका हो गया है। अब इनका पूरी तरीके से पुल पट्टी खोला जा रहा है। तो ये लिख रहे हैं कि भगवान, अपने कम्युनिटी में लिख रहे हैं कि भगवान का सुर देकर आरती का, और वो हमारा आरती कर रहा है। भाई सुर तो हर चीज़ में, हर गाने में लगता है भाई। आप भोजपुरी गाना गाते हैं, उस पर बहुत सारे गाने बनते हैं। तो भगवान का यहाँ पर हंसी मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है। अगर भगवान की माता की चौकी में आप लोग कंटेंट तैयार कर सकते हैं तो वो तो आरती ही था। अब ये कम्युनिटी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सचिन देखिए कौन सा रायता फैलाने वाले हैं, इसलिए कि अब सारे पब्लिक की आंखें खुल गई हैं। बड़े गर्व महसूस करते हैं इनकी। जिस तरीके से जब सचिन पर बात आती है, एक बात अगर सत्य निकल जाती है तो पूरी की पूरी फैमिली टूट पड़ती है, पूरी की पूरी फैमिली टूट पड़ती है। और जब सचिन गलत करता है तब पूरी की फैमिली चुप हो जाती है, तब रोते रोते हुए दिखाएगी, गाते हुए दिखाएगी। क्या नौटंकी है यार पूरी फैमिली की। मतलब एक एक भाई से लेकर बहन, भाई से लेकर और क्या कहते हैं माँ से लेकर सभी नौटंकीबाज।
इसका मतलब पैसा कमाने का शुरू से कहते हैं ना, कह रही थी कि मेरा स्कूल था, ये था, वो था, तो स्कूल से ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा नाटक करने से ज़्यादा डॉलर छाप रहे हो आप लोग। तो मैं तो डॉलर छापूंगी भैया, चाहे कुछ भी हो। एक एक बात मुझे याद नहीं आ रहा है। स्वाति कितनी बात बता रही है कि ये है इनके महिलाओं की इज्जत। एक एक बात अब सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इनका अच्छे एक यूट्यूबर से पाला पड़ा है। सारे यूट्यूबर सोचते थे कि अब चलो, ये जो कह रहे हैं कि सभी के राज लाएंगे, ये खुद अपना राज खुद अपने मुंह से उगले हैं। इनसे बड़ा राज किसी का नहीं है। जितना ये राज बता रहे हैं, इनसे बड़ा राज किसी का नहीं है। किसके साथ क्या क्या हुआ है, सारी चीज़ें सभी स्वाति और अंकुश ला रहे हैं। तो क्या ये सही है दोस्तों? आप लोग बताइए। एक एक बात ला रहे हैं सब, बहुत सारी बातें हैं जो आज माँ के नाम पर ये कह रहे हैं कि मेरी माँ तक मत जाओ, मेरे माँ के हार तक मत जाओ। भाई वो तो आर्टिफिशियल हार खुद पहने थे 5 मिनट, वो भी आपके माता के चरणों में वो प्रणाम भी किया है। चलो भाई, 3 मंजिल मकान का क्या लेना है जब इज्जत ही नहीं है? 3 मंजिल मकान किस तरीके से कर्ज में था, सभी को पता है कि ये सारी बातें सभी के सामने आ चुकी हैं। धीरे धीरे सारी बातें आएंगी, सारी बातें, इसलिए कि अब इन्हीं के ग्रुप जब फूटता है ना, घर फूटे ढकवा लूटे, अब तो ग्रुप फूट चुका है। अब धीरे धीरे मज़े ले रहे हैं सभी यूट्यूबर ना। अच्छा लग रहा है सभी को। हमारे कहने का मतलब कि ये सभी को अच्छे लग रहे होंगे। कहीं ना कहीं सृष्टि को अच्छा लग रहा होगा, नीतू को अच्छा लग रहा होगा कि चल भैया अब आ तू। किस तरीके से सरिता जेठू के साथ ये कंट्रोवर्सी करके सभी पब्लिक को किस तरीके से भरमाया था ये लड़का, और इस पर इनकी फैमिली गर्व कर रही है। इनके करतूतों पर इनकी फैमिली गर्व कर रही है। मतलब क्या है यार, क्या क्या तुम्हारे राज हैं? और जो भी बोला जा रहा है उनके द्वारा सब सच ही बोला जा रहा है। एक एक बात जब इनको सपोर्ट करने के लिए सभी लोग आए, मनीषा के सपोर्ट करने के लिए उतने दूर दूर सभी को फ़ोन करके बुलाया गया है। और ये कह रहे हैं महाशय कह रहे हैं कि सब मेरे दरवाजे पर कंटेंट लेने आए थे, वीडियो बनाने के लिए। बिना मनीषा के बुलाए कोई वहाँ पर नहीं गया था। हालांकि मनीषा ने सभी को फ़ोन कर करके बुलाया था। और बोलते हैं कि कमेंट ऑफ करवाऊंगा। भाई कमेंट सभी के खुले हैं, आप ही के कमेंट बंद रहते हैं क्या? सचिन कितना दिमाग लगाते हो भाई, कितना दिमाग लगाते हो? अपनी पत्नी तक की भी इज्जत तुमने उड़ा दी पैसे की। सारे लाइव पर जाकर पत्नी की शिकायत कर रहे हो। तुम पत्नी के नहीं हुए तो और महिलाओं के क्या हो सकते हो? ना माँ के हुए, माँ के तो सगे हो ही नहीं, ये तो सभी को पता है। माँ के तो तुम सगे हो ही नहीं, पत्नी के भी तुम सगे नहीं हो। जिस तरीके से स्वाति ने बताया कि 1.5 साल से अभी जो आई हैं जगत दीदी, उसके पहले तुमने क्यों नहीं बच्चा किया? आज बच्चे के लिए तुम रोना धोना कर रही हो कि ओहो मेरे को घर से निकाल दिया जाता था। ये पूरी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की तरह नीतू खड़ी रहती थी। तो वहाँ पर तुम्हारा मुँह क्यों नहीं खुल रहा था भाई? वहाँ पर मुंह क्यों नहीं खुल रहा था? धक्का देकर तुम जाती, इसलिए कि सचिन तुमको जाने नहीं देता। तो तुम अपने पति को ही दोष लगाओ ना कि सारा कुछ तुम्हारा पति ही करता था। तुम्हारी कोई औकात नहीं थी तुम्हारे पति के सामने, हिम्मत नहीं थी कि पति के सामने बोलो। आज सारा कुछ रायता फैला है तो ये भी तुम्हारा सब स्क्रिप्ट है कि किसी के धज्जी उड़ा दो, पैसे कमा लो, चाहे कोई जान से चला जाए, कोई फांसी लटक जाए, कोई सुसाइड कर ले, कोई मतलब नहीं है इस फैमिली का। बस इस फैमिली में पैसे आने चाहिए, बस पैसे आने चाहिए। पैसे की इतनी लालची, अरे यार कुछ तो शर्म कर लो। इतनी लालच, और दूसरे को आते हो, जैसे कोई भी अगर वीडियो बना देता है तो तुरंत आ जाते हैं लोग वीडियो बनाने के लिए। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। अब तो मुंह नहीं रहेगा। अब तो पूरी सोशल मिडिया एक हो गई है। पूरी तरीके से सोशल मीडिया के सामने सारी चीज़ें आ रही हैं कि इनकी फैमिली क्या है, सचिन क्या है। और सारे फसाद की जड़ दोस्तों ये सचिन है। सारे फसाद की जड़
इसका आदत पड़ गया था महिलाओं में घुसने का, घर में घुसने का, बिना बोला। जिस तरीके से अंकुश ने बोला कि कभी गए हो नीतू के घर, सचिन ने बोला कि कभी नीतू के घर गए हो क्या, नीतू का पक्ष लेकर आए हो। भाई नीतू जब बुलाएगी तभी तो जाएगा कोई, तुम्हारे जैसा तो नहीं है कि बिन बुलाए तुम चले जाते हो किसी के घर, मुंह उठा के किसी के घर चले जाते हो। आज कह रहे हैं कि जो छप्पड़ में रहता है, करकट में रहता है, उसको मैंने 1 लाख रुपया दिया। और जब उसका गाड़ी लेकर गए थे तो एक बार भी वीडियो में बोला था आपने कि हाँ मिथुन की गाड़ी लेकर मैं अम्बाला गया था, याद है कि नहीं याद है? मैंने संजोग से वो वीडियो देख लिया मिथुन के घर का। उनकी बच्ची जो छोटी सी है वो बोली कि सचिन अंकल बोलती है कि क्या, कि मेरा गाड़ी कब लेकर आएंगे, क्यों लेकर चले गए। वो वीडियो मैंने देखा है। एक बार भी बोला कि हमने मिन्ना मिथुन के घर ये जाते हैं, कब गाड़ी मांगते हैं, एक बार भी वीडियो में नहीं आया कि हमने मिथुन का गाड़ी लिया। इसलिए कि हमेशा ये महाराजा बनते हैं ना कि हम किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं। अरे ज़रूरत पड़ती है तो आज उस इंसान के बारे में 1 लाख रुपया के लिए आपने पूरी सोशल मीडिया पर बेइज्जती की। और जब उसकी कार लेकर आए तो एक बार भी नहीं आपने बोला कि हाँ उसका भी मैंने कार लेकर आया था। ना ना, एक भी वीडियो आया था कि हमने मिथुन के घर से कार लाए थे? ना, एक भी वीडियो नहीं आया था। इसलिए कि आपकी बेइज्जती हो जाती। आपने बोला था कि हमारे पास तो इतने कार हैं, बहुत बसेस आ जाएंगी, और मेरा 2-2 कार है, मेरा ये कार है, मेरे सचिन का मनी उसका प्रिंस का कार है, और अभी बहुत सारी बसेस आएंगी। इतना घमंड, इतना घमंड, ज़्यादा रावण का भी घमंड चूर हो गया था। ये सोचो ज़रा। अब तो अपने वीडियो में कोई क्या ही बताएगा दोस्तों। सारी वीडियो तो अब अंकुश सक्सेना, स्वाति सभी चीज़ें ला रहे हैं जो इनके घर में चीज़ें हुई हैं। एक एक पोल पट्टी खोल रहे हैं कि इनके घर में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कि झापड़ तक ये चलाने के लिए बोले थे मनीषा को। तो जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा यार, वो दूसरी महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। ये हैं इनके राज। अब धीरे धीरे बहुत सारे राज आएंगे। अभी मैं बहुत जल्दी में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए कि बहुत सारे काम हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इन लोगों का घमंड भी चूर होना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था भैया, कितनी इनकी माँ मेरे को टोना है तो टोनहीन है, तो ऐसे आंख घुमाती है तो वैसे आंख घुमाती है, कितना बेइज्जती की थी मेरे। हमने सोचा चलो, मेरा दिल रोया था, हम कहे चलो भगवान है। आज इतनी बेइज्जती पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। सोची थी कि इनको तो इनकी को क्या औकात है, लेकिन हम लोग अपना औकात बताते नहीं हैं सोशल मीडिया पर कि हम क्या हैं, किस घर से हैं, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, ये हम सोशल मीडिया पर नहीं लाते हैं। जिसको जानना है वो पता लगा सकता है, लेकिन कभी हम लोगों का फैमिली को नहीं लाते हैं कि मेरी फैमिली ये है, मेरी फैमिली वो है। और सभी जान चुके हैं कि मेरी फैमिली क्या है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों से मेरी बातें होती हैं इंस्टा पर, तो सभी जानते हैं मेरे बारे में। बहुत सारे लोग, भले कम ही लोग हैं पसंद करते हैं, लेकिन ईमानदारी से, इज्जत से, मैं इज्जत से रहती हूँ सोशल मीडिया पर। कभी भी ऐसा धूर्तबाजी, ऐसा फर्जीबाजी कभी भी हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मिलती हूँ अभी नए वीडियो के साथ। फिर बनाऊँगी, आज वीडियो ही बनाऊँगी 2-3 लगातार, इसलिए कि मुझे भी कमाना है अब डॉलर।